हेलो बेटा। वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई, लास्ट क्लास में क्या किया था बेटा हमने? लास्ट क्लास में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ लिया था। कुछ क्वेश्चंस करने थे ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट्स के कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो कुछ क्वेश्चंस वो कर लेंगे, अदरवाइज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस करेंगे आज। कोई अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। और अपने चैनल के ऊपर बेटा जुड़ने के लिए आप लोग हमें टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप अगर सर्च आउट करोगे जी आर अधिगम क्लासेस, कोई गैप नहीं देना है, सारे स्मॉल लेटर्स में लिखोगे और सर्च आउट करोगे तो अपना चैनल वहाँ से आ जाएगा। आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और जो पेरेंट्स या बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन करवाते हैं। मेनली मैथ्स और रीजनिंग भी करेंगे इसके बाद में। मैथ्स का एक बार पोर्शन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग का करेंगे, क्योंकि मेन जो है उसमें मैथमेटिक्स ही आता है। सैनिक स्कूल के अंदर 150 मार्क्स का मैथ्स आता है और 50 नंबर की रीजनिंग में 300 मार्क्स टोटल होते हैं, जिसमें से 200 मार्क्स का ये मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को जो होती है वो मैथ्स के अंदर ही होती है, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। तो जिन भी बच्चों को या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि इसके बच्चे का मैथ्स वीक है या वो भी प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं अपने बच्चे की, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं एक बार क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ठीक है। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? x over 25 into 196 over x, फाइंड x। हमें यहाँ पे इस x की वैल्यू निकालनी है और आपको दिख रहा है कि 2 बार x है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा इसमें ना, इक्वल टू का साइन है मेरे बीच में इक्वल टू का साइन। अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो फिर एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फायदा क्या होगा? फिर एक्स ही निकालना है मुझे और एक्स ही कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वल टू का साइन है इसमें। अब इक्वल टू के साइन से क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे दोनों की। अब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर और वही 196 और इंटू 25, यही होगा ना। अब मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं डायरेक्ट, क्योंकि तुम देखो क्वेश्चन को जितना लेंदी बनाना चाहोगे वो लेंदी भी बन जाएगा, क्वेश्चन को जितना शॉर्टेस्ट तरीके से हम करना चाहेंगे वो शॉर्टेस्ट तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे बेटा, वहां पर इतना लंबा प्रोसेस नहीं लेके चल सकते हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। तो इसको शॉर्टेस्ट तरीके से देखो, हमें क्या निकालना है ये देखो, ध्यान दो। हमें एक्स निकालना है। अब एक्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं एक्स निकालूंगा तो ये स्क्वायर का अगर इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 इंटू 25। अब 196 का स्क्वायर रूट भी मुझे पता है, 25 का स्क्वायर रूट पता है। जब भाई स्क्वायर रूट से इससे बाहर निकालोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी है? 14। 14 का स्क्वायर होता है ना 196। अब अगर स्क्वायर्स हमने लास्ट क्लास में किए थे, जिन बच्चों को नहीं पता है वो एक बार लास्ट क्लास को दोबारा से अटेंड कर लेना बेटा। इंटू यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। 14 5 70। ये आपकी क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई ना भाई, ठीक है। वो इसके क्लियर होगी सभी को, ठीक है। वीडियो और ऑडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कितना क्लियर हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्या है देखो, अंडर रूट ऑफ 625 डिवाइड बाय 11 इंटू 14 बाय 25 इंटू 11 बाय अंडर रूट ऑफ 196। अब देखो ये अंडर रूट ऑफ 625 जो है और डिवाइड बाय 11 है। कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 11 के साथ भी स्क्वायर रूट है या नहीं है। अगर ये स्क्वायर रूट बेटा ऐसे होता, अगर ये स्क्वायर रूट ऐसे होता, 625 यहाँ लिखा होता और डिवाइड बाय 11 होता, तो हम कह सकते थे कि स्क्वायर रूट दोनों के साथ है। लेकिन अभी क्या है, स्क्वायर रूट अपना सिर्फ यहाँ तक है, तो ये ऊपर ऊपर है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ऊपर वाली टर्म के साथ में है, स्क्वायर रूट नीचे नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे देखो जरा। भाई 625 का स्क्वायर रूट मुझे पता है,
जिन बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, उनके लिए बता देता हूँ। जैसे 625 ही है मान लो बेटा, डिवीजन मेथड से अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं दो दो टर्म्स के। तो यहाँ पे नहीं है तो जीरो लगा देंगे, 0 6 एंड 25। अब 6 जो है किस पे जाता है बेटा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब 3 3 जा 9 मीन्स जिससे हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से ही ऊपर हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके ना। तो 3 को अगर कर रहे हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 को कर रहे हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 2, और यहाँ पे दोनों टर्म्स इकट्ठे उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, इसका डबल करो पहले, 2 का डबल 4। अब याद रखो देखो, यहाँ पे जो नंबर मैं लिखूंगा, जैसे 2 लिखा था तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे 5 लिख दूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 25, और 5 4 20 और 2 22, या माइनस करोगे तो रिमाइंडर 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया, जब भी रिमाइंडर 0 आ गया मतलब क्या है इसका, कि ये जो नंबर है कंप्लीट डिवाइड हो गया है। कंप्लीट डिवाइड किससे हुआ, 25 से। तो 25 का ये स्क्वायर रूट है, 625 का स्क्वायर रूट है, 625 का स्क्वायर रूट क्या है भाई 25। तो यहाँ पे आप कर सकते हो सॉल्व आउट। ये कितना आ जाएगा आपका 25 डिवाइड बाई 11 है, 11 सेम रखो, इनटू 14, और डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, इनटू 11, और डिवाइड बाई 196 का अभी क्वेश्चन में किया था हमने, 196 का कितना आया था 14। कितना क्लियर हो गया भाई। अब 14 देखो मल्टीप्लाई है तो 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, और 5 से अगर कैंसिल करोगे तो 5 5 25। कितना आ गया आपके पास 5/1। इसको आप लोग क्या 5 भी कर सकते हो ना भाई, डिवाइड बाई 1 किसी के नंबर के नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या नहीं लिख सकते तो नहीं लिख सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कितना आ गया 5। कितना क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट ऑफ 1089 और डिवाइड बाई 121। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1089 डिवाइड बाई 121, इसको आप लोग कैसे कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1089 और डिवाइड बाई 121 कर सकते हैं इसको। अब ये अंडर रूट जो है ये कंप्लीट के ऊपर है, मीन्स दोनों के ऊपर है ये। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हम यही तो कंफ्यूजन हो रहा था ना बच्चों को, कि ये स्क्वायर रूट जो है अंडर रूट या स्क्वायर रूट सेम ही होता है। ये 625 पर है या पूरे 11 पर भी है, वो तो सिर्फ ओनली 625 पर था, लेकिन ये कंप्लीट के ऊपर है। तो हमें देखो 121 का स्क्वायर रूट तो पता है कितना होता है भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर कितना होता है, किसका होता है ये 11 का स्क्वायर होता है ना 121। तो 11 का स्क्वायर अगर 121 होता है तो 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और रही बात 1089, तो इसको निकालने के लिए सिंपल है, 1089 का करोगे बेटा 3 3 9, कितना रिमाइंडर बच गया 1। अब 1 रिमाइंडर बचेगा, 89 उतार लेंगे, और 3 का डबल 6, कितने पे करोगे 3 पे कर दें, 3 3 9 और 3 6 18, कंप्लीट डिवाइड हो गया बेटा। किसका हो गया ये 33 का, 33 का हो गया ना बेटा। देखो अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, अब 11 से तो कैंसिल आउट कर देंगे, कितने बच जाएगा 3 पे, इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर हो गया। अगर वैसे करते इसको तो इसको इससे डिवाइड करते, ठीक है, फिर इसका जो आंसर आता उसका फिर स्क्वायर रूट निकालते। इससे अच्छा हमें 121 का स्क्वायर रूट भी पता है, डिवाइड वाले फॉर्म में कर लिया, और 1089 का हम लोग कर ही सकते हैं, डिवीजन वाले मेथड से कर लो अगर वैसे नहीं आता है तो। और डिवीजन वाले मेथड से भी नहीं आता है तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बता दें उसमें फैक्टराइजेशन मेथड भी किस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। इसने पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। आप लोग कंफ्यूज हो गए, सर इसमें स्क्वायर रूट का तो ऑप्शन है ही नहीं, मीन्स सिंबल तो है ही नहीं ये वाला, स्क्वायर रूट कहाँ से कर दें। लेकिन इसने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, इसका मतलब क्या है कि 1/4 जो है इसका मुझे स्क्वायर रूट ही निकालना है, क्या आएगा। अब 4 का तो मुझे पता है कितना होता है 2, और 1 का 1, 1/2 हो गया। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो भाई। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5
स्क्वायर रूट ऑफ 5 16/41, यही है ना? 41/16 है भाई, 41/16। इसका मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। मीन्स क्या हुआ इसका स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालोगे? 5, इसको ना ऐसे कर लो, पहले पहले इसको सोल्व कर लो। मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 16 5 जा 80, और 80 + 41 121, तो 121 डिवाइड बाई 16, और ये स्क्वायर रूट है ये कंप्लीट के साथ में आएगा। तो 121 किसका स्क्वायर रूट होता है? 11, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। आंसर कितना आ गया आपके पास? 11/4। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 और 3 11, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ तक नीचे तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखो भाई यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई। स्क्वायर रूट निकालना आसान है बेटा। जब मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आपको दे रखा है तो क्या करोगे? डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई और प्लस न्यूमिनेटर, ठीक है ना? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो अगर क्या कह रहा है। द स्क्वायर रूट ऑफ 6 9/36, क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 6 9/36। अब इसको सोल्व कर लो पहले। 6 9/36 इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 36 और 6 3 18 19 20 21 216 और प्लस 9 225 हो गया डिवाइड बाय 36, और इसका मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। देखो आपने ये सिंपल कर लिया। कैसे हो गया भैया? डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई और प्लस न्यूमिनेटर 225 आ गया और डिवाइड बाय 36 है ही। अब दोनों का क्या निकालना है मुझे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया भाई? 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 15/6 आंसर आ गया। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो, मिक्स फ्रैक्शन में अगर करना चाहो इसको आप लोग, तो क्या करोगे? 6 तो सेम रहेगा, 6 2 12, बच गया कितना? 3। ये आपका आंसर आ गया। 2 होल नंबर 3/6। कितना क्लियर हो गया भाई? क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है ना? क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ हमें समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। किस तरीके से हम क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ठीक है ना? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर सेम वही स्क्वायर रूट वाला है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 19/25, स्क्वायर रूट निकालना है 5 19/25 का। अब इसको मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई? मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है ना आप लोगों को, तो इस मिक्स फ्रैक्शन से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। तो 25 5 जा 125, और 125 प्लस 19 भाई, 125 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 136 नहीं 144 हो जाएगा ना, और डिवाइड बाई 25। देखो भाई अब ये तो इजी हो गया आपके लिए। 125 144 को कितना होता है? 12, और 25 5 का होता है, 12/5 हो गया। और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो 5 2 10 और बच गया 2। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आंसर आ गया, ठीक है? अब बताओ इसके अंदर कुछ हार्ड था? क्या हार्ड है इसके अंदर? कुछ भी तो नहीं है, सिंपल है। इसको सोल्व करो, और ये मेनली है कि हमें स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। और अगर हमें स्क्वायर्स याद है तो स्क्वायर रूट निकालना इजी है, और स्क्वायर रूट याद है तो भी स्क्वायर निकालना इजी है। एक याद कर लो तो उसका अपोजिट हो जाता है वो। तो मान लो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, सिंपल है ना? 8th वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, स्क्वायर रूट निकालना है मुझे 0.09 का, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर? डेसिमल दे रखा है तो इस डेसिमल को हटाओ यहां से। तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे तो 9 हो गया, और डिवाइड बाई कितने हैं डेसिमल के बाद? 1 और 2, 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगे, 100। अब ये तो वही फ्रैक्शन वाले इस तरीके में आ गया। इसको सोल्व कर सकते हो। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का, और 100 10 का। तो इसको अगर वापस से पॉइंट में करना चाहो तो 0.3 आ गया, आंसर हो गया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? एक बार इसको लिखो फिर आगे करवाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप लोग, क्योंकि 9 का डेसिमल कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और जब डेसिमल में 2 हैं तो स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 0.3 हो जाएगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0.03 करोगे इसको। एक बार इसको लिखो बेटा फिर आगे करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो याद इसका फिर आप लोग। हो गया भाई? चलो आगे देखते हैं। कहाँ तक हो गया था अपना? क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था ना। 9 क्वेश्चन देखो, स्क्वायर रूट ऑफ, तो मैं स्क्वायर रूट को डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ, 0 पॉइंट क्या है आपके पास 0625, ठीक है ना। इसका आपको निकालना है, डेसिमल हटाओगे सबसे पहले, तो ऊपर तो 625 हो गया, डिवाइड बाई कितनी है, 4 डिजिट है, तो 40 हो जाएगा 10,000। अब 625 का स्क्वायर रूट मुझे पता है कितना होता है 25। अब ये लोग आप लोग कम से कम ना आपको 25 30 तक तो याद होना चाहिए। और डिवाइड बाई कितना हो गया, ये 2 जीरो आ जाएंगे 100, और 25 बन जाए 25, 25 फॉर द 100, 1/4, और इसको और भी करना चाहोगे तो 0.25, जिसमें भी आपको ऑप्शन दे रखा हो। भाई डेसिमल में दे रखा है तो ये डेसिमल, फ्रैक्शंस में दे रखा है फ्रैक्शंस, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में, अगर मिक्स फ्रैक्शन में तो होगा नहीं ये, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट वाला देखो, 10th क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 1764, स्क्वायर रूट आपको निकालना है किसका, 1764। अब यहाँ पे डिवीजन मेथड का या फिर फैक्टराइजेशन मेथड का आप लोग यूज कर सकते हैं। अब डिवीजन मेथड कैसे होता है, देखो डिवीजन मेथड में सबसे पहले भाई डिवीजन आ जाएगा यहाँ पे, ये नंबर अंदर 1764, स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 2 के पेयर बनाएंगे। वहीं अगर क्यूब रूट निकालना होता हमसे तो 3 3 के पेयर बना लेते। 2 2 के जब पेयर बनाओगे तो 64 का एक पेयर हो गया और 17 का एक पेयर हो गया। अब 4 4 तो 16, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 1, 64 उतार लिया ना, 4 का डबल 8, 8 को अगर मैं 2 से यहाँ पे करूँ तो 2 2 4 और 2 8 16, कंप्लीट डिवाइड हो गई। किस पे गया 42 पे, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया भाई 42। क्लियर है, सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत आई इसमें? डिवीजन मेथड सिंपल है अपना, ठीक है। 11th वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिख जाएगा ना, देख लो एक बार 11th क्वेश्चन क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ 8100, ये तो सिंपल है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 8100। अब ये दिख रहा है आपका 81 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है 9 का, 9 9 81 होता है, या फिर और 2 जीरो है तो उसका बाहर निकलोगे तो 1 0 90 आ जाएगा। इसको अगर ऐसे नहीं आता है आपको तो डिवीजन वाले मेथड से कर लो या फैक्टराइजेशन मेथड से देख लो इसको। 8100 भाई 9 से करोगे, 9 9 81, 0 और 0, फिर 9 से करोगे 1 0 0, फिर 10 से करोगे 10, और फिर 10 से करोगे 1। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका क्या हो गया भाई 9 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10, तो 9 9 का 2 पेयर है, एक ये पेयर है, दोनों में से एक उठा लेंगे, 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90, वही 90 आ गया सेम, ठीक है। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको टाइम बचाना है तो शॉर्टेस्ट तरीके से किया करो, वो आपका सोल्यूशन नहीं देखते हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आप जाओगे तो सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव होता है आपका, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर वो ही नहीं देखा उसने कैसे किया है कैसे नहीं किया है, सिर्फ आंसर ठीक होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, 12th वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 4096, स्क्वायर रूट निकालना है किसका 4096 का। 4096 का स्क्वायर कैसे निकालोगे भाई, डिवीजन मेथड से करें। देखो 4096, ठीक है, क्या करना है आपको फिर से समझ लो एक बार, 2 पेयर 2 का पेयर, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि उसको मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से कर सके हम। तो हमें पता है 6 6 36 होता है, ठीक है ना, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, क्योंकि अगर मैं 7 से करता हूँ तो 7 7 जा मुझे करना पड़ता 49, वो नंबर फिर आगे चले जाता। तो हमें इसके नियरेस्ट ही देखना है या इसके आसपास जितना हो सकता है। यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, अब मैं क्या उतारूंगा 96 उतार लूंगा साथ में, और 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, कितने पे जाएगा अब ये
3 पे कर दूं? 4096 है ना भाई? थ्री पे नहीं, 4 पे देख लो ना। 4 4 जा 16, 4 टू 8 और 1 9 और 4, ये आ गया ना कंप्लीट डिवाइड। जीरो रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, तो भाई किस पे गया कंप्लीट डिवाइड? 64 पे। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 64। क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बताओ किसमें क्या हार्ड है। 441 का पूछा है, स्क्वायर रूट ऑफ 441। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, तो 21 का होता है, इसमें तो करवाने की कोई जरूरत है ही नहीं। 25 30 तक तो आपको याद ही होनी चाहिए। 576 का पूछ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए 24 का होता है। ठीक है, ये देखो 0.0036। अब वही चीजें होगी, इसको डायरेक्ट अगर करना चाहें आप लोग, 36 का कितना होता है? 6 डिवाइड बाई कितनी है डिजिट्स, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो जब स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आ जाएंगी। तो इसका अगर सोल्व करना चाहोगे तो 0.06 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, डायरेक्ट हो गया। अदरवाइज इसको लंबा करना है, कितना ही लंबा कर लो फिर इसको बेटा। ठीक है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.004, वही है सेम 0.0004। अब 4 का कितना होता है भाई? 2 होता है, और डिजिट्स कितनी है? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, तो 4 जीरो आएंगी, तो बाहर जब स्क्वायर रूट से निकालोगे तो 2 हो जाएंगी, और इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.02। ठीक है, 0.02 हो जाएगा। इसको अगर दूसरे तरीके से करना चाहोगे तो देखो ऐसे है, ये 4 अपॉन में 10,000, और इसका अगर तुम स्क्वायर रूट करोगे तो सेम यही आता है वो। ठीक है ना? पेपर में आपको समय बचाना पड़ेगा बेटा, इन चीजों के लिए आप बार बार समय नहीं कर सकते ना। 17 क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ 28। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर हमें नहीं पता क्या है, हम लेते हैं एक्स स्क्वायर, इज एडेड टू स्क्वायर ऑफ 28, और 28 के अंदर स्क्वायर में ऐड करते हैं तो क्या आता है? देन द रिजल्ट इज 1808। 1808। फाइंड व्हाट इज द नंबर। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है यहां से भाई। ठीक है ना? क्या निकालना है हमें? एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो जरा क्या आएगा, किस तरीके से करोगे, जरा थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। कैसे करेंगे भाई? देखो हमें x निकालना है, तो हम x को एक साइड में रखें, बाकी सारी चीजें उधर ले जाएं। तो सबसे पहले तो हमें 28 का स्क्वायर सोल्व करना पड़ेगा, और 28 का स्क्वायर बताने के लिए ट्रिक्स, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 8 टू 16 टू 32, प्लस कर दोगे 4 8 7, 784 हो गया ये, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1808। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालोगे तो 1808 में से माइनस करोगे 784, माइनस करोगे ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? माइनस करो, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 0 1, 1024। 1024 किसका होता है? ये तो ध्यान होना चाहिए आपको। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 32। ये 32 का होता है। देखो अगर ऐसे नहीं पता है आपको तो यहाँ से करके देख लेते हैं आपको। 1024, दो दो के पेयर बना दिए, 3 3 जा 9, कितना बच गया? 1, 124, और 3 का डबल 6, 2 पे करोगे, 2 टू 4 और 2 6 12, माइनस करोगे कंप्लीट जीरो, कितने पे गया? 32 पे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 32 आ गई। तो 32 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1808 होगा अपना। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो आज की क्लास का। क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स लाइंग बिटवीन 75 एंड 225। 75 एंड 225, द नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स, कि भाई 75 और 225 के बीच के अंदर कितने स्क्वायर्स लाई करते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो भाई 75 के आसपास किसका स्क्वायर होता है? ये 8 8 64 तो पहले आ लेता है, 9 का अंदर आएगा ना, 9 का, और ये किसका होता है? 15 का।
15 का स्क्वायर होता है 2 to 5। तो 9 और 15 के बीच में कितने हैं? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो कितने नंबर स्क्वायर्स हो जाएंगे? 6 नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे जो रियलाइज करेंगे किसके बीच में? 75 और 2 to 5 के बीच में। इसने ये नहीं पूछा कि कौन कौन से स्क्वायर है, सिर्फ इसने ये पूछा कि भाई 75 और 2 to 5 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स निकालना था हमें। तो कितने हैं? 9 का भी इसी के अंदर है, 10 का है, 11 का है, 12 का है, 13 का, 14 का है। 15 का नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसने इसके बीच का पूछा है। ये कहता कि 75 और 225 तक कितने हैं। अगर वो पूछता तो फिर 2 to 5 का नियर लेते हम साथ में। बिटवीन पूछा तो इसके बीच के आएंगे, वो नहीं आएगा, आउटर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई चीजें। एक आधा क्वेश्चन और देखना है। अच्छा, स्क्वायर ऑफ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर के हैं। अभी जितने भी क्वेश्चंस किए हमने स्क्वायर रूट के किए हैं। ठीक है, स्क्वायर के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अदरवाइज फिर मिक्सअप हो जाएंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को मिक्स नहीं कर सकते हम। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना आ गया आपको। ठीक है ना, कुछ और आगे क्वेश्चंस आएंगे स्क्वायर रूट के भी, वो हम करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ समझ में आया हो या कुछ आपके काम का हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे ताकि इन छुट्टियों के अंदर वो भी अच्छे से चीज़ों को सीख सके, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर जब वो स्कूल में जाएं 1 जुलाई को तो प्रॉब्लम उनको भी ना आए। ठीक है ना, और ये चीज़ें कहने की नहीं होती हैं, बार बार नहीं कहा जाएगा इन चीज़ों के लिए। ये जब हम अपने काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं तो आप लोगों का जो काम है क्या, पढ़ना और दूसरे बच्चों तक पहुंचाना, तो वो काम आप लोग अपना खुद से करें, बार बार कहने का नहीं होता है। क्या आप लोग मुझे कहते हो सर ये करवा दो, हम भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करवाते हैं ना, तो आप लोग भी किया करो उसको। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और है कुछ एस्पिरेंट्स के लिए, ये तो हम सैनिक स्कूल और इसका तो हम करवा रहे हैं। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और आपको मिलती रहेगी इसके ऊपर। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो फॉर्म निकलते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं या पेरेंट्स जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए है इन्फॉर्मेशन। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल के ऊपर मिला करेगी अब। ठीक है ना, आज से ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। एक पूरा सेपरेट लिस्ट रहेगी गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं। बाकी डे टू डे अपडेट जो है आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।